गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे का वीडियो लेके मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने देखा कि 1 या 2 लोगों ने ही वीडियो को देखा है। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों वीडियो नहीं देख रहे हैं? ऑनलाइन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लासरूम स्टडीज़ का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो आप प्लीज़ वीडियोस देखिए। आप क्वेश्चंस के आंसर, मुझे क्वेश्चंस के आंसर किसी ने नहीं भेजे हैं, आप प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर मुझे भेजिए पर्सनल नंबर पे ग्रुप के अंदर। और उसके आगे का वीडियो मैं आज लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसके आगे थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की हिस्ट्री का पता कैसे लगाया जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ हम हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की किताबों में, तो वो कहाँ से हमें ये फैक्ट कहाँ से मिले हैं। हमने कल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पूरा पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिखी हुई। लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जब पुराने ज़माने में लोग पत्थरों पे, स्टोन्स पे या बार्क पर, बार्क यानी कि पेड़ों की शाखा, पेड़ों की शाखाओं पर, या फिर सूखे पत्ते, ड्राइड लीव्स, सूखे पत्तों के ऊपर जब वो लिखते थे तो उसे लिटरेरी सोर्सेस कहते थे। क्योंकि इतने पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम पे, ना पेजेस नहीं होते थे, स्टेशनरीज नहीं होती थी, तो या तो वो स्टोन्स पे खुदवा देते थे, खुदवा के लिखते थे, या बार्क पे, शाखाओं पे, पेड़ों की शाखाओं पे, छालों पे लिखते थे, या फिर सूखे पत्तों पे लिखते थे। तो उसको कहते थे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस जो है पुराने ज़माने में जो लिखी जाती थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। तो पुराने ज़माने में पाली, प्राकृत, पाली एक लैंग्वेज, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। पुराने ज़माने में जो लिटरेरी, जो अपनी हिस्ट्री, इतिहास को लिखा जाता था, या तो वो पाली भाषा में, प्राकृत, संस्कृत या तमिल भाषा में लिखी जाती थी। इन्फॉर्मेशन सारी, लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते थे, बहुत सारी जगहों के बारे में लिखते थे। कभी कभी आपने देखा होगा टेम्पल्स, मंदिरों में या केव्स, गुफाओं में भी ड्राइंग्स बनी होती हैं। ये भी एक तरह का लिटरेरी सोर्स है कि उस ड्राइंग के ज़रिए भी हम उस पुराने ज़माने में क्या चलता था, किस तरह के लोग जीते थे अपनी ज़िंदगी, वो भी हम जान सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज जो उन्हें कहते हैं जब लिखी हुई किसी चीज़ को हम पढ़ के उस ज़माने के बारे में पता कर सकते हैं, उस ज़माने के बारे में जान सकते हैं, उसके इतिहास को जान सकते हैं, तो उसे लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। लिटरेरी सोर्सेज सबसे पहला होता है रिलीजियस लिटरेचर। सबसे पहला लिटरेरी सोर्स क्या होता है? रिलीजियस लिटरेचर। आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा नोट्स के लिए। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर्स वो लिटरेचर्स होते हैं जहाँ पे लोग अपने धर्म के बारे में लिखते थे कि उस ज़माने में लोग किस भगवान को मानते हैं या किस राजा को मानते हैं, किस तरह से उसकी पूजा करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते थे उस ज़माने में, या कौन कौन से त्यौहार, किस तरीके के लोग कौन सी धर्म को चीज़ को मानते। लोग हिंदूइज़्म को मानते, लोग हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है, मुस्लिम है। एग्जैक्टली वो किस रिलीजन को मानते हैं उसके बारे में अगर कोई वेद लिखे गए हैं, वेदास, अगर कोई वेद लिखे गए हैं तो वो हमारा रिलीजियस लिटरेचर कहा जाएगा। जैसे कि हिंदूज़ के अंदर मैं इस जगह को थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। हिंदूज़ के अंदर 4 वेद होते हैं।
हिंदूज के अंदर जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कौन से 4 होते हैं? ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हिंदू धर्म के अंदर होते हैं। उसी जगह बुद्धिस्ट के अंदर जटाकास, महावंसा और आर्य मंजूश्री। जटाकास, महावंश और आर्य मंजूश्री ये वेद होते हैं। इन वेदों में बुद्ध धर्म के लोगों की मान्यताओं के बारे में लिखा गया, वो कैसे रहते थे, किन किन भगवानों की पूजा करते थे, उनका रहन सहन, खान पान कैसा था। वहीं हिंदू में जो 4 वेद, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इनमें भी हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है। वहीं पे अगर हम जैन की बात करें, जैन धर्म की बात करें तो उनके होते हैं अंग होते हैं उनके। तो इनसे पता चलता है कि ये जो वेद है, तो पुराने ज़माने में जो रिलीजियस लिटरेचर होते थे वो वेद होते थे, चाहे किसी भी धर्म के हों। अगर उसमें धर्म के बारे में लिखा गया है, मान्यताओं के बारे में लिखा गया, बिलीव्स के, रिलीजियस के बारे में लिखा गया, तो वो वेद कहलाते थे। जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन में जिस तरह के वेद होते हैं। दूसरे टाइप का लिटरेचर होता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। आप इसको एक बार उतारते जाइए वीडियो को पॉज करते हुए। दूसरे टाइप का आपका लिटरेचर होता है रिलीजियस लिटरेचर के बाद दूसरा होता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर के अंदर धर्म के अलावा जब किसी भी के बारे में लिखा जाए, मान लो किसी राजा के बारे में लिखा जाए, अगर किसी ने अकबर के बारे में लिखा है, अकबरनामा, अगर किसी ने राजा अकबर के बारे में लिखा है किताब अकबरनामा, अगर चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, जब कोई किताब किसी भी एक टॉपिक पे लिखी जाती, चाहे किसी राजा के राज के बारे में लिखी गई हो, चाहे नॉर्मल हिस्ट्री, इतिहास के बारे में लिखी गई हो, जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें पूरी तरीके से एक किंगडम को, एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, वो सारी चीज़ें चाणक्य ने लिखी थी। जो ऐसी किताबें जो धर्म के अलावा किसी भी टॉपिक पे लिखी जाती हो, उन्हें कहते हैं सेकुलर लिटरेचर। दे राइट अबाउट द रूलर्स टू, वो राजाओं के बारे में भी लिख सकते थे। ये हो गया आपका दूसरे टाइप का लिटरेचर। तीसरे टाइप का लिटरेचर होता है ट्रैवलर, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर। बहुत से लोग भारत में आए, भारत के बाहर से, और उन्होंने भारत की इतिहास के बारे में लिखा है। तो वो जो किताबें हैं जो बाहर से आए हुए लोगों के लिए है, लोगों ने लिखी है भारत के बारे में, उन्हें भी हम लिटरेरी सोर्सेस में, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस में मानते हैं। कौन कौन से लोग हैं भाई? जो मेगास्थेनस, एक ग्रीक से आए हुए ट्रैवलर है, उन्होंने भारत के बारे में लिखा था, पूरी एक किताब लिखी थी जिसमें भारत में के मौर्य समाज, मौर्य जो राजा थे उनके बारे में पूरी चीज़ें लिखी थी। तो मौर्य समाज के बारे में लिखने वाले मेगास्थेनस जो ग्रीक ट्रैवलर थे, उनकी किताब को भी लिटरेरी सोर्सेस का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। चाइनीज़ ट्रैवलर्स, शॉन ज़ैंग जो थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने भी किताब लिखी थी और बहुत सारे डिटेल में किताबें लिखी थी। ये चाइना से आए थे, तो इनकी किताबें जो भारत से बाहर में से आकर भारत के बारे में लिखते हैं, उन्हें भी अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर के अंदर लिटरेरी सोर्सेस में माना जा सकता है।
तो हमने आज क्या पढ़ा कि लिटरेचर के सोर्सेज जो है, हिस्ट्री के सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। कल हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े थे, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आज हमने पढ़ा लिटरेरी सोर्सेज। कितने तरह के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं? रिलीजियस लिटरेचर्स, भाई रिलीजियस धर्म के बारे में लिखना, सेकुलर लिटरेचर धर्म के अलावा किसी भी टॉपिक पे लिखने वाली किताबें हमारे लिए इतिहास का एक स्रोत है, सोर्स है। और तीसरा भारत के बाहर से आए हुए लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ये है वन पास्ट और मेनी। यहाँ वन पास्ट और मेनी के बाद आपकी या जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम कल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारे भारत में एक ही इतिहास है या बहुत सारे इतिहास हैं? क्या हमारे भारत का एक ही इतिहास है या बहुत सारे? तो मैं मानती हूँ बहुत सारे। क्यों बहुत सारे इतिहास है? एक तो बहुत सारा समय है, अलग अलग एरा है, अलग अलग समय के अनुसार इतिहास बदलता जा रहा है। तो एक ही इतिहास कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़ है कि भाई इतिहास सबके लिए अलग है। अगर किसी राज्य का राजा है तो उसके लिए इतिहास अलग है। उसके लिए उसका इतिहास कैसा होगा? वो सुबह उठता है, वो अपनी प्रजा की मदद करता है, वो अच्छा खाना खाता है, वो अपने रानियों के साथ रहता है। तो उसका इतिहास अगर देखा जाए, आज हम अगर राजा अशोक या अकबर का इतिहास पढ़ते हैं तो अलग इतिहास है। लेकिन उसी जगह अगर कोई किसी किसान की बात करें तो उस किसान का इतिहास अलग है। आज उस किसान के बारे में आज अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? वो सुबह उठ के खेतों में जाता है। तो इतिहास बिल्कुल एक जैसा नहीं है, बहुत सारे इतिहास मौजूद हैं। रीज़न दो है। पहले तो भारत में इतने समय से इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतना पुराना समय। इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड कंट्री, बहुत पुरानी कंट्री है, तो बहुत ज़्यादा समय होगा और उन समय के अकॉर्डिंग बहुत सारे इतिहास होंगे हमारे, बहुत सारे हिस्ट्री होंगी। दूसरा रीज़न, पर्सन टू पर्सन, इंसान के ऊपर भी उसका इतिहास डिफरेंट होता जाता है। आपका इतिहास कल जाके अलग होगा, मेरा इतिहास कल जाके अलग होगा। उसी तरीके से एक राजा का इतिहास अलग होता था, एक सैनिक का इतिहास अलग होता था, एक ब्राह्मण का इतिहास अलग होता था। तो अलग अलग जाति के हिसाब से इतिहास अलग होते थे। ब्राह्मण से अलग काम करते थे, उनका इतिहास अलग है। क्षत्रिय अलग काम करते थे, वैश्य से अलग काम करते थे, उनका अलग इतिहास होता है। इनके बारे में आगे चैप्टर्स में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपके सोशल स्टडी का इंट्रोडक्शन चैप्टर था कि सोशल स्टडी में हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप दोबारा वीडियोस को देख सकते हैं आपके खाली समय में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दो दे रही हूँ, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन आंसर है उसको हम कल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, What are literary sources? Literary sources क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है कि लिटरेरी सोर्सेस किसे कहते हैं, और उसकी पार्ट्स भी लिखने हैं। राइट एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। अगर आपने नोट्स उतारे हैं तो आपको मिल जाएगा लिटरेरी सोर्सेस किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल से समझाना है। दूसरा है कि क्या आपको क्या लगता है कि इतिहास एक ही है या एक से ज़्यादा इतिहास हो सकते हैं। ये तो मैंने मेरा बताया कि मुझे लगता है कि इतिहास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इतिहास एक से ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। तो आज आपने ये जो वीडियो देखा और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो देखने के बाद आई हैव सीन द वीडियो लिखना है वीडियो के नीचे, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन बच्चा वीडियो देख रहा है। अपने नाम से आप लिखिएगा कि भाई मेरा नाम ये है और आई हैव सीन द वीडियो। और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ में बने रहना है। कल तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम, और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर लेके हम कल आते हैं। थैंक यू।